नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सुमित एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये परीक्षा में हर बार पूछी जाती हैं। ये यूपी पुलिस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए बिना किसी समय को जाया किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी से आप वीडियो कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की। सुमित्रा नंदन पंत, इनको प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार। किसको? सुमित्रा नंदन पंत जी को। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, युगांत और स्वर्णधूलि। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी? कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, युगांत और स्वर्णधूलि सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट, अब रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, इनको द्वितीय राष्ट्रीय कवि के नाम से भी जाना जाता है। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? उर्वशी, हुंकार, रेणुका और कुरुक्षेत्र। ये रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें उर्वशी ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर जी की। अब इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो संस्कृति के 4 अध्याय, ये भी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। परशुराम की प्रतिज्ञा रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना है। रेती के फूल, ये रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना है। रशिम रथी, जो रशिम रथी है, ये भी रामधारी सिंह दिनकर की एक प्रमुख रचना है। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं के बारे में बात करें तो तितली और कंकाल, ये रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना है। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और चित्रधारा, ये रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना है। अच्छा, स्कंदगुप्त, इसके साथ में एक और इनकी प्रमुख रचना है चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, इन दोनों को आप एक साथ याद रख सकते हैं। तो अभी इनकी कौन कौन सी रचना आपने जान ली? तितली और कंकाल, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और चित्रधारा। नेक्स्ट, इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो कामायनी आंसू। कामायनी और आंसू, ये भी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचना है कामायनी और आंसू। चंद्रगुप्त मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसके साथ में है झरना। झरना भी एक प्रमुख रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। नेक्स्ट, अगली बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल की। तो रामचंद्र शुक्ल, इनको मुनि मार्ग के हिमायती भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि मुनि मार्ग का हिमायती किसे कहा जाता है, तो रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। अच्छा, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? रश्मिमांसा, जायसी ग्रंथावली और त्रिवेणी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी? रश्मिमांसा, जायसी ग्रंथावली और त्रिवेणी, ये रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं भी हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको हिंदी का महाप्राण भी कहा जाता है। क्या? हिंदी का महाप्राण किसको कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। अच्छा, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता और राम की शक्ति पूजा, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी? अनामिका है, परिमल है, कुकुरमुत्ता है और राम की शक्ति पूजा, ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट, अन्य इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो नए पत्ते, कौन से? नए पत्ते, आराधना, जूही की ली और सरोज स्मृति, ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं। इनको आप याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इनकी प्रमुख रचना है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी और गीत गोविंदन, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाएं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्या? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। इस बात को आप नोट कर लेना। नेक्स्ट, अगली बात करते हैं हम लोग धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा, ये किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। ये बहुत पूछा जाता है कि गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती जी की प्रमुख रचना है गुनाहों का देवता। अगला है अंधा युग, ये भी किसकी रचना है? तो ये धर्मवीर भारती है। अगला ठेले पर हिमालय, तो ये धर्मवीर भारती की प्रमुख रचना है। महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा की बात करें तो इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार और यामा, ये महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचना है। कौन कौन सी? नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार और यामा, ये इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट, इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं की बात करें तो संध्या गीत, ये भी किसकी एक रचना है? महादेवी वर्मा की। दीपशिखा, महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है। अतीत के चलचित्र, ये कई बार पूछा जाता है कि अतीत के चलचित्र ये किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचना है अतीत के चलचित्र। निहार, ये भी किसकी प्रमुख रचना है? तो महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट, अगली बात करते हैं प्रेमचंद जी। तो प्रेमचंद जी, इनका प्रमुख और सबसे फेमस इनकी जो रचना है वो कौन सा है? गोदान। कौन सी? गोदान। प्रेमचंद जी की अन्य रचना है निर्मला, कफन और सेवा सदन, ये प्रेमचंद्र जी की प्रमुख रचनाएं हैं। गोदान को आप याद कर लेना, गोदान इनकी प्रमुख रचना और इंपोर्टेंट भी है। नेक्स्ट, अगली बात करते हैं इनकी अन्य रचनाओं की। तो रंगभूमि, ये भी मुंशी प्रेमचंद जी की प्रमुख रचना है। मानसरोवर, प्रेमचंद जी की रचना है। प्रतिज्ञा, रामचंद्र जी की रचना है। और नमक का दरोगा, ये भी प्रेमचंद जी की एक रचना है। नेक्स्ट, रसखान। रसखान जी की एक जो प्रमुख रचना है जो इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, वो है आपकी प्रेम वाटिका। कौन सी? प्रेम वाटिका। दूसरी सुजान रसखान, इसको तो आप नाम से याद कर लेंगे, लेकिन जो प्रेम वाटिका है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये किसकी रचना है? रसखान जी की रचना है। नेक्स्ट, अगला मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी जो है इनकी प्रमुख रचना है पद्मावत, अखरावट और कहरनामा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। एक है इनकी आखिरी कलाम। कौन सी? आखिरी कलाम, ये भी मलिक मोहम्मद जैसी जी की प्रमुख रचना है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो मलिक मोहम्मद जैसी, इनकी ये 4 रचनाएं आप याद कर लेना। इसके बाद में अन्य जो रचनाएं हैं वो हम बात करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनको हरिओध भी कहा जाता है। किसको? अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिओध भी कहा जाता है। अब याद कर लेना, अगर आपसे पूछ ले कि कवि सम्राट किसको कहा जाता है, तो हरिओध मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को। अगर पूछ ले कि हरिओध किसको कहा जाता है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को कहा जाता है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है
अधखिला फूल, ये अधखिला जो फूल है ये किसकी रचना है? तो यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय की। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की। रस कलश और वैदेही वनवास ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं झांसी की रानी, मुकुल और त्रिधारा और बिखरे मोती, ये किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। झांसी की रानी, मुकुल और त्रिधारा, बिखरे मोती, ये सुमित्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास जी, सूरदास जी की अगर बात करें तो सूर सागर इनकी प्रमुख रचना है। और सुपर 25 ये किसकी रचना है? तो सूरदास जी की प्रमुख रचना है। कौन सी? सुपर 25। सूर सारावली ये भी किसकी रचना है? तो सूरदास जी की। साहित्य लहरी, बहुत पूछा जाता है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी जो है वो सूरदास जी की प्रमुख रचना है। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, भावाधिपति भी बोला जाता है और अष्टछाप का जहाज भी सूरदास जी को कहा जाता है। नेक्स्ट हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन को इनकी जो प्रमुख रचना है वो है आपकी मधुशाला। कौन सी? मधुशाला। मधुशाला किसकी प्रमुख रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना है मधुशाला। इसके बाद में है मधु कलश और निशा निमंत्रण, ये किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। क्या भूलूं क्या याद करूं, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। अब हरिवंश राय बच्चन को हालावादी कवि भी कहा जाता है। क्या हालावादी कवि किसको कहा जाता है? तो हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो है इनको प्रथम राष्ट्रीय कवि के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम राष्ट्रीय कवि किसको कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। कौन सी इनकी रचना है? तो भारत भारती और साकेत, ये बहुत पूछा जाता है कि साकेत किसकी प्रमुख रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचना है कौन सी? साकेत। जयद्रथ वध और यशोधरा ये भी मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तुलसीदास जी की। तुलसीदास की फेमस रचना है कौन सी? रामचरितमानस, इसको आप याद कर लेना। विनय पत्रिका, दोहावली और हनुमान बाहुक ये किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी की प्रमुख रचना है। अगली कौन सी इनकी? इनकी है पार्वती मंगलम। कौन सी? पार्वती मंगल जो है ये तुलसीदास जी की एक प्रमुख रचना है। कालिदास जी, कालिदास जी की बात करें तो कालिदास जी की जो प्रमुख रचना है ये है मालविकाग्निमित्रम और मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम, इसके साथ में कुमार संभव। कौन सी? कुमार संभव, ये कालिदास जी की प्रमुख रचनाएं, इनको आप याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है भाई, तो ये आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये आपके पास में जितनी भी हमने रचनाएं बताई हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, या तो ये किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई है, नहीं तो आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें ये पूछने की इनकी प्रबल संभावना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन जरूर बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके पास में जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उन सभी में इसको शेयर भी कर देना। अपना फीडबैक इसका कमेंट सेक्शन में जरूर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।